हेलो फ्रेंड्स, पीआरटी लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह 9वां भाग है। इसमें भी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न रखे गए हैं। चलिए उन्हें उन्हें करते हैं। इसमें जो पहला प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही कहलाता है। तो गेट्स द्वारा ये अधिगम की परिभाषा है और ये महत्वपूर्ण परिभाषा है। कई बार परिभाषा ही पूछ लिया जाता है कि ये किसके द्वारा दिया गया है। तो ये पूरा आप याद कर लीजिएगा, इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सीखना। सीखने को हम क्या कहते हैं? अधिगम। तो व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा अधिगम कहलाता है। इसका सी ऑप्शन सही होगा। और ये परिभाषा हमारा गेट्स द्वारा दी गई थी कि अनुभव द्वारा। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, सीखने वाले को प्रेरित और प्रोत्साहित करना चाहिए, सीखने की अच्छी विधि का प्रयोग करना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए, इनके कारणों का अध्ययन करना चाहिए। तो इसमें पूछा गया नहीं करना चाहिए, तो छात्र को दंडित नहीं करना चाहिए। जो सी ऑप्शन है हमारा सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं उन्नतोदर वक्र, नतोदर वक्र, मिश्रित वक्र या वक्र नहीं होता है। तो अधिगम वक्र इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार उससे प्रश्न पूछे जाते हैं और लोग कन्फ्यूजन में उसे गलत कर देते हैं। तो देखिए, इसमें जो पूछा गया है वो हमारा पूछा गया है कि स्टार्टिंग में क्या होती है? गति तीव्र होती है। जो हमारा वक्र बनेगा, स्टार्टिंग में हमारी गति तीव्र होती है और बाद में क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। तो इसका जो सही उत्तर होगा होगा उन्नतो दर वक्र। उन्नतो दर वक्र में स्टार्टिंग में हमारा जो सीखने की गति होती है वो ये तीव्र होती है और उसके बाद क्या हो जाती है? वो स्लो हो जाती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? उत्तेजना, आवृत्ति, समानीकरण या इनमें से कोई नहीं। हर बार किसी न किसी टॉपिक का प्रथम सोपान या अंतिम सोपान पूछ लेता है। यहाँ अनुबंधन का, इस प्रश्न में अनुबंधन का दिया गया है, वो मैं आपको बाद में करा दूंगा और सभी टॉपिक के। तो इसमें अनुबंधन का जो होता है उत्तेजना, जो अनुबंधन का प्रथम सोपान होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तेजना कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा ध्यान को आकर्षित करने की आंतरिक दशा नहीं है? उद्दीपन की स्थिति, आवश्यकता, पहला दूसरा दोनों। और सी ऑप्शन यहाँ होना चाहिए, पहला अथवा दूसरा दिया है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा क्या हो जाए? संवेद की उत्पत्ति आदतों से, मूल प्रवृत्तियों से, शारीरिक विकास से, संप्रत्ययों के निर्माण से। हर बार संवेद से एक प्रश्न टेक में पूछ लिया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मूल प्रवृत्तियों से। और इसका जो मैं मूल प्रवृत्तियों का जो सिद्धांत दिया गया था वो मैकडूगल ने दिया था, याद रखिएगा, मैकडूगल ने। और इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी और उन्हें से इन्हीं 14 मूल प्रवृत्तियों से जो बालक होता है या जो शिशु होता है उसमें संवेग की उत्पत्ति प्रारंभ होती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अवप्रेरण के लिए अक्सर शब्द का प्रयोग किया जाता है। संवेग, आवश्यकता, भावना या प्रत्यक्षीकरण। अवप्रेरण के लिए, तो अवप्रेरण जो हमारा होता है वो हमारा आवश्यकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसका भी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में या एक सभी। तो संवेगात्मक समायोजन जो हमारा होगा वो हमारा इसमें व्यक्तित्व में भी होगा, कक्षा शिक्षण में भी होगा, अनुशासन में भी होगा। अर्थात हमारा जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। जो हमारा इसमें डी ऑप्शन है वो सही है, व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में, तीनों में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम के प्रक्रम में अवप्रेरण सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। दूसरा ऑप्शन है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। तीसरा ऑप्शन एक दिशीय रूप से सोचने के सिखाने वालों को प्रस्तुत करता है। और चौथा ऑप्शन है नए सीखने वालों के अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, ये ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसवां प्रश्न है, एक छात्र के अधिगम पर उसकी आर्थिक स्थिति का किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? अमीर छात्र अधिगम अधिगम कर एक हमारा सामाजिक टाइप का प्रश्न है। जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो होता अधिगम होता है
जो छात्र का अधिगम होता है उस पर जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है वो किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। मनोविज्ञान के आधार पर हम ये कह सकते हैं, नॉर्मली जो हमारा सामाजिक आधार होता है उसके आधार पे अगर ये बात की जाएगी तो लोग अक्सर कहते हैं कि हाँ प्रभाव पड़ता है। तो हमें यहाँ मनोवैज्ञानिक आधार पर देखना है, तो जो बी ऑप्शन होगा किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। काम की प्रवृत्ति पर सबसे अधिक बल किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? स्किनर ने, हेगर्टी ने, सिगमंड फ्रायड ने और थर्स्टन ने। काम की प्रवृत्ति जो बच्चों में, शिशुओं में शैशवावस्था और किशोरावस्था में काम की प्रवृत्ति के बारे में इम्पोर्टेंस दी गई है, तो उसे जो महत्वपूर्ण जिस मनोवैज्ञानिक ने उसे महत्वपूर्ण माना था वो फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड। तो इसका जो सही उत्तर होगा फ्रायड ने काम प्रवृत्ति को महत्वपूर्ण माना। अगले ऑप्शन में चलते हैं। तत्परता का नियम अधिगम का किस प्रकार का नियम है? मुख्य नियम है, सहायक नियम है, गौण नियम है या उपरोक्त सभी? तो तत्परता का नियम हम लोग को पता है थॉर्नडाइक ने दिया था। मुख्य नियम उन्होंने 3 दिए थे, तो तत्परता का नियम हमारा उसमें मुख्य नियम था। अभ्यास का नियम था और 5 उन्होंने गौण नियम दिए थे, तो इसका जो पहला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थॉर्नडाइक के अधिगम नियम में सर्वाधिक प्रधानता किसको है? तत्परता को, अभ्यास को, काम प्रवृत्तियों को, प्रभाव को? तो इसमें काम प्रवृत्तियाँ तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो तो हमारा जो है सिगमंड फ्रायड का हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। तत्परता मुख्य नियम था लेकिन अगले प्रश्न पर चलते हैं। अधिगम को ठोस सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया? अधिगम का ठोस सिद्धांत पूछा गया है। स्किनर द्वारा, हल द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा या थर्स्टन द्वारा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा होगा जो अधिगम का ठोस सिद्धांत है वो हमारा ये हमारा दिया गया है थॉर्नडाइक द्वारा, जो हमारा सी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अनुकरण से बालक नया ज्ञान प्राप्त करता है? शिक्षकों के, दोस्तों के, माता पिता के या उपरोक्त सभी के? तो नॉर्मली वातावरण में बच्चा रहता है तो वातावरण में शिक्षक भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, माता पिता सभी आते हैं, तो इन सभी का प्रभाव शिक्षक के व्यवहार पे पड़ता है। तो इसका जो भी ऑप्शन होगा हमारा क्या होगा? करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, अस्पष्टता के नियम में विचार होते हैं। विचारों के बारे में पूछा गया। अस्पष्टता के नियम में विचार जो हमारे होते हैं स्पष्ट होते हैं, अस्पष्ट होते हैं, सामान्य होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा स्पष्ट। जो हमारे विचार होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सन 1889 में उंट ने किस विधि को व्यवहारिक प्रयोग के रूप में आरंभ किया था? जीवन वृत्ति विधि, दूसरा ऑप्शन है प्रयोगात्मक विधि, प्रश्नावली विधि या मनोविश्लेषणात्मक विधि? तो हमारा जो डी है वो तो हमारा फ्रायड का था, प्रश्नावली आपको पता होगा, फिर प्रयोगात्मक हो गया और जीवन वृत्ति हो गया। प्रश्नावली भी सुकरात वगैरह दिया गया था। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारा है प्रयोगात्मक विधि, जो हमारा उंट ने शुरू किया था। इसका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना क्या कहलाता है? वो सीखना कहलाता है या अधिगम कहलाता है? माफ कीजिए यहाँ डी हो जाएगा, तो इसका जो हमारा डी ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह निम्नलिखित में से आदत होती है संवेदनात्मक क्रिया, मूल संवेगात्मक क्रिया, पूर्व अनुभव की प्रवृत्ति या उपरोक्त सभी? तो जो हमारी आदत होती है हमारी क्या होती है? पूर्व अनुभव की पुनरावृत्ति होती है। जो हम पहले सीखते हैं वही हमारी आदत बन जाती है, तो आदत हमारा क्या होता है? पूर्व अनुभव पे आधारित होता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम, संवेगात्मक अधिगम, संवेदनात्मक अधिगम क्या है? अधिगम के प्रकार हैं, अधिगम की अवस्थाएं हैं, अधिगम की प्रकृति है या अधिगम स्थानांतरण है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों होगा ये अधिगम के क्या है? प्रकार हैं। ज्ञानात्मक अधिगम, गामक अधिगम और संवेदनात्मक अधिगम। तो इसका जो ए ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट होगा। इस वीडियो में ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे। इसके पहले 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों के। अगर आपको वो प्रश्न करने हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दूंगा। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपको
जो भी हम नए वीडियो अपलोड करें बाल विकास के, वो वीडियो आपको मिल सके, आप महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी कर सकें। इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।